मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। एग्री डिस्कॉम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत फैसले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नायब सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है द एयर न्यूज़ में। और आप सभी को पता है कि 3 दिवसीय बिजली बोर्ड की एक बड़ी हड़ताल है। ये है कि जो मीटर है ना, अब स्मार्ट मीटर है, अब उसके बाद रिचार्ज होए करेंगे। जैसे सिम का रिचार्ज होता है ना, अगर लाइट है तब तक रिचार्ज है, अगर रिचार्ज ख़त्म तो लाइट भी ख़त्म। और कई और मुद्दे ये साथ में लेके चल रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। प्रधान जी है मेरे साथ और पीछे बैनर लगा हुआ है, हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा सर्कल कैथल। जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी, एक बार परिचय दें। मैं दिलबाग सिंह सर्कल सेक्रेटरी HSB वर्कर यूनियन जी हेड ऑफ भिवानी। जी दिलबाग जी, क्या कुछ आपकी मांग है? ये हमारा कुछ टाइम पहले इसार के अंदर 4 यूनियन इकट्ठी हुई थी, जिसमें HSB वर्कर यूनियन, AHPC वर्कर यूनियन, SCBC वर्कर यूनियन और इंजीनियर एसोसिएशन। उन्होंने चारों यूनियन ने मिलकर हमारा जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया था, और उस गठन के तहत उन्होंने ऐलान किया था 29 तारीख को। तो हमने यहाँ पर DC के ज्ञापन दिया था, DC सरकार के नाम DC के माध्यम से ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी 15 सूत्रीय मांग पत्र है। जिसमें मेन हमारी सबसे पहली जो डिमांड है हमारी है वो, जो सरकार एक नया एक डिस्कॉम बनाने जा रही है 15 अगस्त को, एग्री डिस्कॉम, जो कि सरकार एक बहुत ही गलत कदम उठाने जा रही है, किसानों को बहकाने जा रही है, उससे किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये एग्री डिस्कॉम के नाम पर विभाग का निजीकरण करना चाहती है। हमारी पहले 4 डिस्कॉम है और ये 5वीं डिस्कॉम और खोलने जा रही है, क्योंकि इस डिस्कॉम को खोलने से ये कह रही है हम किसानों को अलग से लाइट देंगे, अलग से उनका काम करेंगे। जबकि आज भी हमारे जो AP के फीडर अलग है सारे, वो उनको अलग से लाइट दी जा रही है। भी अगर आपने कोई इसमें संशोधन करना तो इन्हीं में कर दो, यहाँ स्टाफ पूरा दे दो, मटेरियल पूरा दे दो, तो बढ़िया काम चले। लेकिन सरकार की मंशा ये है, एग्री डिस्कॉम को अलग करके UH और DH को इनका ये निजीकरण करना चाहते हैं, जिसका कि हमारी यूनियन पुरजोर विरोध कर रही है, साझा संघर्ष पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यानी कि खेतों को लेकर एक अलग से कंपनी बनाएंगे। और उस कंपनी की आड़ में आज तो किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस सब्सिडी को ख़त्म कर देंगे। और एक बहाना क्या होगा, भी ये डिस्कॉम जो है घाटे कंपनी है, इसलिए हम इसको बंद करना चाह रहे हैं। और एक गुड़गांव और नू के अंदर एक पैरेलल लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसका भी हम विरोध कर रहे हैं। वो हमारे बराबर में एक ठेकेदार को बिठाना चाहते हैं, जबकि स्ट्रक्चर हमारा बिजली बोर्ड का खुद का है, फ्री में एक ठेकेदार को देना चाहते हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा हमारा है स्मार्ट मीटरिंग का। भी स्मार्ट मीटरिंग जो ऐसा है, जैसे BSNL का हाल हुआ था, वही हाल कल को बिजली बोर्ड का होगा। मान लो कि रात को गरीब आदमी की लाइट बंद होगी तो रात को कहाँ से रिचार्ज करेगा वो। तो ये स्मार्ट मीटरिंग का भी हमारे जो संघर्ष मोर्चा पूरी तरह से विरोध करता है इसका। वैसे तो हमारी 15 सूत्रीय मांग पत्र है, लेकिन हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें 3 बार हमारी सरकार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर हमारे 1 बजे बिजली मंत्री अनिल विज के साथ जो हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, उसकी आज मीटिंग होनी है 1 बजे। उसमें देखो क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अगर उसमें कोई सही फैसला आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, वरना हमारा आज रात को 10 बजे से एक कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। यानी कि जो स्कीमें आई हैं वो लोगों को भी परेशान करने वाली बिल्कुल परेशान करने वाली है जी, क्योंकि जो स्मार्ट मीटिंग है जी, आज तो जैसे BSNL जैसे जियो के फ़ोन आए थे, देखो जी, उसमें लालच क्या दिया था, 6 महीने के शुरू में फ्री दिए थे, और आज हालात देखो, जियो का रेट सबसे ज़्यादा महंगा रेट है। वही रेट स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से कंपनियों को ठेके देने जा रही है सरकार। मतलब कर्मचारियों को और किसानों के साथ धोखा करके बिल्कुल, मतलब मेरे वर्ग की बिल्कुल कमाई को छीनने जा रही है सरकार। लेकिन हमारे जो संघर्ष मोर्चा इसका पूरा विरोध करेगा और हम हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य रहेंगे। जी और आप बोलो जी, क्या कुछ मेन से? मैं अजय कौशिक AHPC यूनिट सेक्रेटरी हूँ, और हमारा जो संयुक्त मोर्चा संघ बनाया हुआ है, जिसमें इंजीनियर एसोसिएशन, HSB वर्कर यूनियन, AHPC वर्कर यूनियन व SCBC यूनियन है। और हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा बना है, हमारा 15 सूत्रीय जो डिमांड है, हमारी मांगें है, वो हमने सरकार को दी थी, लेकिन सरकार हर बार मीटिंग भी बुलाती है, ना ही उस पर खरी उतरती है। इसी विरोध में हमने 11, 12, 13 3 तारीख की 3 दिनों की हड़ताल रखी हुई है। अगर इस हड़ताल से भी हमारा कुछ मसला हल नहीं होगा तो ये हड़ताल अगर हमें आगे बढ़ानी पड़े, आगे भी बढ़ाएंगे। जी तो बिल्कुल आप भी आ जाओ थोड़ा आगे। तो लोगों को कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन अगर बिजली नहीं रही तो बड़ी दिक्कत उसका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी बात मनदीप जी ये है कि अगर अब जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है 10 पैसे 25 पैसे जो भी रेट लगा रखा है किसानों को बिल्कुल
फ्री जैसा पड़ता है टीवीएल कनेक्शन, अगर एग्री डिस्कॉम बना दिया गया तो 8 रुपये 10 रुपये पर यूनिट लगेगी, उसमें कैसे पे करेगा? ऐसा नहीं है कि सारे 20-20 40-40 किलो के मालिक हैं, कोई 1-1.5 किले का मालिक है, छोटा जमींदार भी है। मतलब ये एक निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है। और हमारा तो ये कहना है, जैसे हमारे साथ किसान संगठन आ लिए सारे, हम किसानों के साथ हैं, किसान संगठन हमारे साथ हैं, इंजीनियर आ लिए हमारे साथ सारे, 4 यूनियनों ने मिलकर ये संयुक्त मोर्चा बनाया। इसके बैनर तले अगर नायब सैनी जी को मैं स्पेशल आपके चैनल के माध्यम से हिदायत देना चाहता हूं कि या तो बिजली कर्मियों की ये मांगे माने, एग्री डिस्कॉम को तुरंत बंद करे, इसके बारे में सोचे भी ना, अन्यथा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी, नायब सैनी की होगी। ये भी बातें आ रही हैं कि बाहर से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, दूसरे राज्यों से लगाई गई है, तो फिर उसको, क्योंकि फिर तो हड़ताल कामयाब नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है? ऐसा है, मान लो आप बाहर से आए हैं, कोई आपको इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो आदमी कैसे बिजली को संभाल लेगा? जिस बंदे की जिस सेंटर पे ड्यूटी है उसको ही पता है कहाँ क्या है, कहाँ से लाइट चलानी है, कहाँ बंद करनी है, कहाँ से जंपर उड़ सकता है, कहाँ लगाना है। तो बाहर का बंदा कैसे कर लेगा काम? ये सरकार की मंशा है कि बाहर के बंदों को बुलाओ, खंबे पे चढ़वाओ और इनकी जान जोखिम में डालो, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका भी सरकार को ही खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो लाइनमैन को लेकर भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सेफ्टी किट वगैरह भी नहीं दी जाती, वो भी एक आप लोगों की मांग है ना? बिल्कुल जी। नमस्कार सर, ये सेफ्टी किट वाली बात आपने बहुत सही की सर। अनिल विज पत्राचार में और मीडिया के सामने आए कहते हैं भाई हमने सेफ्टी किट दे रहे हैं, लेकिन 10% कर्मचारियों के पास भी सेफ्टी किट नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर जो नए हमारी भर्ती हुई 2024 के अंदर, नए बच्चों को कितना ज्ञान नहीं होता, पुराने साथियों को ज़्यादा पता होता है। तो हमारे 84 साथी एक साल के अंदर शहीद हो चुके हैं, और डेथ रेशो जो भी नई भर्ती आती है उसके बाद बढ़ जाती है। तो इसलिए साथी कहने के तो अनिल विज जी कहते हैं, लेकिन धरातल पे उसका कोई नहीं होता, झूठ बोलते हैं पूरा। नमस्कार, दायर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आज सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा भी करता हूं कि सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आप जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। तो जनता से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ कर इस हमारे आंदोलन में आहुति डालें और हमारा साथ दें, क्योंकि जो सरकार ये प्राइवेट डिस्कॉम लेना चाह रही है, इसमें पहले ही हमारे 4 संगठन लगे हुए हैं, हमारी 4 कंपनियां पहले ही बनी हुई हैं, और एक कंपनी और सरकार ऐड करने जा रही है जिसका नाम है एग्री डिस्कॉम। इसमें क्या होगा कि पहले किसान को क्या होता था कि 10 पैसे 12 पैसे यूनिट मिलती थी, और अगर ये एग्री डिस्कॉम आती है तो किसान का बिल 1000, 1500, 2000, 25000 ऐसे बिल आएगा। तो सभी दर्शकों से भी निवेदन है, और आपके चैनल से सभी दर्शकों को और सभी लोगों को ऐसे भी अपील है कि हमारा इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग दे। धन्यवाद। प्रधान जी, कितने बार की वार्ता हो चुकी है और लग रहा है कि आज वार्ता में कुछ हल निकल सकता है? 3 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। पहली मीटिंग अनिल विज के साथ हुई थी, उसके बाद 2 मीटिंगें एसीएस पावर के साथ हो चुकी हैं, लेकिन उन मीटिंगों में कोई फैसला नहीं हो उसका। आज फिर सरकार ने मीटिंग बुलाई है जिसकी अध्यक्षता अनिल विज जी करेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पहुँच चुका है। मीटिंग के बाद देखो हमारे पास क्या फैसला आता है। जब जो भी फैसला होगा हम समाचार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। जी, मैं रोहता शर्मा, यूनिट में मुख्य सलाहकार। जैसे आप पूछ रहे थे कि कितने दौर की वार्ता हुई है, वार्ता पिछले 10 दिन में 3 बार दौर की वार्ता हुई है, परंतु नतीजा कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसे बुलाते हैं, हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों को बुलाते हैं, परंतु वही ढाके 3 बात निकलता कुछ नहीं है। मैं सभी संयुक्त मोर्चा संघर्ष के माध्यम से सरकार के मुखिया को चेताना चाहता हूँ, ना पूछ मेरे सब्र का इंतहा कहाँ तक है, ना पूछ मेरे सब्र का इंतहा कहाँ तक है। तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद होगी उन्हें होगी, बीएमएस जो सरकार का साथ देता है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी। हमें तो देखना है कि तुम बेवफा कहाँ तक है। क्या बात है, वही बड़ी अच्छी शायरी सर ने सुनाई है। तो एक बड़ी हड़ताल ये मानी जा रही है 11, 12, 13। तो आज रात से ये हड़ताल शुरू हो जाएगी, और जो मांगे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो जनता के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत सारे किसान संगठन, ओपीएस जो कर्मचारियों की यूनियन है, और भी बहुत सारा समर्थन कर्मचारियों को लगातार मिलने लग रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और सरकार से अपील है कि समय रहते इस हड़ताल को
टाला जाए, क्योंकि जो आम लोगों की जो समस्या है, जो बिजनेस है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो बंद होने वाले हैं। तो मैं सरकार से बार बार अपील करूँगा कि एक समाधान बातचीत से निकाला जाए। धन्यवाद।